अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दू जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अब चंद सहाफ़ियों के ज़रिए ये पैगाम प्रमोट किया जा रहा है कि हुकूमत और रियासत फुल कंट्रोल में है। हुकूमत और रियासत ने मुल्क का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर संभाल लिया है। अब रियासत वैसे तो अवाम से होती है, लेकिन हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट को या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को उर्फ़ आम में रियासत कहा जाता है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़ाहिर है, ये मुझे कहने दीजिए कि फ़ौज के लिए मोहतात अंदाज़ में कभी कोई इस्टेब्लिशमेंट का लफ़्ज़ इस्तेमाल करता है, कभी वो रियासत का लफ़्ज़ इस्तेमाल करता है, कभी पावर्स दैट बी का लफ़्ज़ इस्तेमाल करता है, कभी ताकतवर हलकों का लफ़्ज़ इस्तेमाल करता है। तो अब जो खबर फैलाई जा रही है और वो अहम शख्सियात का नाम लेकर फैलाई जा रही है कि अहम शख्सियात अब ये कह रही हैं कि जो हुकूमती निज़ाम अभी चल रहा है, ऐसा ही निज़ाम आने वाले दिनों में भी चलता रहेगा। यानी अगर कोई तब्दीली के बारे में सोच रहा है तो वो सब खाम ख्याली है, वो सब ख्याली पुलाव है, वो सब अफवाहें हैं, क़ियास-आराइयाँ हैं, चहमगोइयाँ हैं कि कोई तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली का इरादा कहीं नहीं है और उसकी बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि IMF से बेल आउट पैकेज मिल गया है। इंटरनेशनल क्रेडिटर्स, लेंडर्स अब पैसे भी देंगे। जो माशी कंट्रोल है, वो भी हमने सँभाल लिया। ख़ास तौर पे चीफ़ ऑफ़ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर का हाल ही में जो कराची में बिज़नेस कम्युनिटी से एक खिताब हुआ है, इंटरैक्शन हुआ है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बिज़नेस कम्युनिटी को SIFC के प्लेटफ़ॉर्म से इन्वेस्टमेंट्स आने और फिर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने से मुताल्लिक वैल्यू एडेड गुड्स प्रोड्यूस करने, कंपैरेटिव मार्केट में भेजने से मुताल्लिक बातें की गई हैं। और बिजनेस कम्युनिटी को फुली ऑन बोर्ड लिया गया है। खुद जो इस्टेब्लिशमेंट है या रियासत है वो इन मामलात को देख रही है। हुकूमत भी सेम पेज पे है, सेम पेज प्लस है, हाइब्रिड रिजीम प्लस है। तो इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं कि जिस अंदाज में चीज़ें चल रही हैं ऐसे ही चलती रहेंगी। सवाल ये नहीं है कि कौन फैला रहा है और क्यों फैला रहा है। सवाल ये है कि ये असल में हो क्यों रहा है। असल में इसके पस पर्दा मुहरक़ात क्या हैं। इसके पस पर्दा मुहरक़ात ज़ाहिर है एक बड़े पॉलिटिकल अपोनेंट को या ऑपोजिशन को एक बड़ा मैसेज देना है, पैगाम देना है, अवाम को एक पैगाम देना है। सबसे पहले एक अवाम के लिए मैसेज है कि जी ये इंस्टेबिलिटी या टर्मोइल या अनप्रेडिक्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है। जो गैर यकीनियत के बादल है वो छट चुके हैं और फिर अब पॉलिटिकल अपोनेंट्स को ख़ास तौर पे, मैं सिर्फ पॉलिटिकल अपोनेंट्स ही नहीं है, एक एक सियासी जमात और उसका लीडर ही नहीं है, बल्कि जुडिशियल पॉलिटिक्स जो है उसमें जुडिशरी को भी कुछ पैगामात दिए जा रहे हैं। वो जो जुडिशियल अपोनेंट है उसको भी पैगामात दिए जा रहे हैं कि आप भी अपना किबला दुरुस्त कर लें और जो सियासी फरीकैन है उनको भी बताया जा रहा है कि आप भी अपना किबला दुरुस्त कर लें। अगर आप ये समझते हैं कि कोई कोहराम मचा देंगे या तब्दीली ले आएंगे तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब ये कहने वाले ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये करने में किस हद तक कामयाब होंगे? अ, मेरा नहीं ख्याल कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि गैर यकीनियत के बादल ऐसी खबरें फैलाने से छट सकते हैं। गैर यकीनियत तो तभी खत्म होगी और आपकी जब आपकी अपनी लेजिटिमेसी होगी। जब आपकी अपनी लेजिटिमेसी है कोई नहीं, हुकूमत को कोई मानने को तैयार नहीं है, लोग सरापा एहतजाज हैं, लोग यहाँ तक जिसको कहते हैं ना पंजाबी में नको नक होना, वो हुए हुए हैं। तो किस अंदाज में आप सिर्फ खबर दे के मामलात का रुख बदलेंगे? यानी आप भूखे को खाना ना खिलाएं, मगर भूखे को ये कहते रहें कि पेट भरा हुआ है, या भूखे को आप ये बताते रहें कि हमारे पास जो है ना वो खाना वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन उसको खाना दे ना। तो जाहिर है वो कभी भी अपनी भूख मिटा नहीं सकता है। तो हमारे यहाँ जो मायूसी है, परेशानी है, जब तक वो प्रैक्टिकली खत्म नहीं होगी, खबरें फैलाने से ऐसा अचीव करने वाले नहीं कर सकते। अब अचीव ये भी करना चाह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपोनेंट है, वो शायद मान जाएगा, वो को डील कर लेगा, ढील कर लेगा, लेकिन वो ऐसा करता हुआ नजर आ नहीं रहा है। हमने चंद रोज पहले खबर आपके साथ शेयर की थी नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक कि उन्होंने महमूद खाना चकजई और फिर राना सनाउल्लाह के जरिए तहरीक इंसाफ से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बाराबर नहीं हो सका वो प्लान। यानी वो रूठे हुए को मनाने की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, जिसके बाद अपना गम गलत करने की कोशिश की जा रही है कि जी इमरान खान साहब बात करना नहीं चाहते तो अपने लोगों को ये कहा है कि आप ये जो बैकडोर चैनल है इसको बंद कर दें। तो जाहिर है अब वो जो एब्सोल्युटली नोट का बोर्ड लगा हुआ है वो हर गुजरते वक्त के साथ मजीद मजीद रोशनी के साथ चमक रहा है। वो किसी भी सूरत कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब इसी में
अहम खबरें ये हैं कि कल रावलपिंडी में जो कुछ हुआ उसमें एक बहुत बड़ा पैगाम है, और अली अमीन गंडापुर साहब का एक वीडियो मैसेज भी आ गया है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि 9th ऑफ मई पार्ट 2 करने की कोशिश की गई, स्ट्रेट फायर किए गए, हमारे लोगों ने पुलिस वालों को पकड़ लिया था, और अगर ये मामला आगे बढ़ता तो 9 मई पार्ट 2 हो जाता। लेकिन ये खबरदार कर रहे हैं कि अगर आप एक गोली चलाएंगे तो हम 10 गोलियां चलाएंगे, और फिर इसको स्ट्रेटेजिक मूव कहा जा रहा है कि वहां से जो लौट के गए, पलट के गए, वो एक स्ट्रेटेजिक मूव थी। लेकिन हम अगर एक गोली हम पे चलेगी तो हम 10 चलाने की सलाहियत रखते हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब ये बात कर रहे हैं और फिर पूरी पीटीआई ये बात कर रही है। जाहिर है पीटीआई की लीडरशिप भी, वैसे तो खबर ये भी आ रही है ना जी कि सोशल मीडिया जबरान इलियास साहब जो है वो खासे नाराज हुए लीडरशिप को, और सरजनिश भी हो रही है, वो कर रहे हैं। लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो पीटीआई के लिए बेहतर हो गया। अली अमीन गंडापुर साहब का ये स्टेटमेंट अपनी जगह पर, क्योंकि पुलिस वालों को कंट्रोल करना, हमने देखा कि रावलपिंडी पुलिस के एक जो अहलकार हैं उसको अवाम के गैज़ो गज़ब के सामने खड़ा होना तो फिर मुश्किल हो जाता है ना। अवाम ने रावलपिंडी पुलिस के उस एहलकार के कपड़े उतार दिए। जब कपड़े उतारे गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी अब्दुल शकूर साहब, उन्होंने उसको रेस्क्यू किया, उसको बंद किया, और फिर उसके बाद पुलिस एहलकार की वीडियो भी वायरल हो गई, और उसने कहा भी कि एमपी शकूर साहब ने जो है, अब्दुल शकूर साहब ने मुझे रेस्क्यू किया है, मुझे बचाया, नहीं तो अवाम तो ले दे गई थी। यानी पंजाब पुलिस के एहलकारों की दुर्गत अवाम बनाने लग गई थी। और अगर यही ऐसा ही चलता रहता तो हालात किस नहज पर पहुंचते, इसमें कोई गुमान गालिब नहीं, गालिब है कि 9th ऑफ मई पार्ट 2 जो है वो फिर हो जाता, और अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और चार्जशीट बना दी जाती। अच्छा, उसके साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सूरत हाल दिखाई दे रही है, जो मामलात है, उसके अंदर एक खबर और आ रही है, और वो खबर ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा साहब, जो बड़े अरसे से गायब हैं, और सवाल हम भी हुकूमती शख्सियात से कर रहे थे कि भाई चट्ठा साहब कहाँ हैं, तो अब खबर ये आ रही है जी कि आज से चंद रोज पहले लियाकत चट्ठा साहब के बेटे और उनकी फैमिली को बैरून मुल्क जाने से रोका गया था, और उनका अपना नाम भी ईसीएल में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल है। तो उनको जनरल फैज हमीद के जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है उसका हिस्सा बनाया गया है, और उन्होंने जनरल फैज हमीद के अगेंस्ट बयान दे दिया है, और जनरल फैज हमीद से ट्रायल के दौरान उनका आमना सामना भी हुआ है। और लियाकत चट्ठा साहब ने ये बताया है कि जो कुछ उन्होंने किया या प्रेस कॉन्फ्रेंस की या पिंडी में जो इंतखाबात के दौरान किया, वो सब जनरल फैज़ हमीद की इंस्ट्रक्शंस पे किया गया था। और जनरल फैज़ हमीद नवंबर 2024 में सदर बनना चाहते थे, और उसके बाद कमिटमेंट्स ये थी कि मैं सदर बन जाऊंगा तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नवाजेंगे भी। अब इस तरह की खबर सामने आ रही है, और अब देखना ये है, अब इससे ये खबर, ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई ना कि कमिश्नर लियाकत चट्ठा साहब किसकी कस्टडी में, किसकी तहवील में है, कौन सॉफ्टवेयर अपडेट करने की कोशिश कर रहा है, और अ, हदफ क्या है जिसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।